जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर के बारे में। ये टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर के बारे में। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में कहा गया है कि एक लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होगा। एक लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इसी अध्यक्ष को क्या कहेंगे? स्पीकर। तो लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा या एक उपाध्यक्ष होगा, ये अनुच्छेद 93 में बताया गया है। और देखेंगे इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसको चुनता कौन है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही अपना अध्यक्ष चुनते हैं, यानी लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो इनको शपथ कोई भी नहीं दिलाता, कोई नहीं। ठीक, इनको शपथ कोई नहीं दिलाता, यानी लोकसभा अध्यक्ष एक ऐसा पद है जो शपथ ग्रहण नहीं करता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से कई बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है लोकसभा का जो शपथ ग्रहण नहीं करता। तो देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर एक ऐसा सदस्य है लोकसभा का जो पद की शपथ ग्रहण नहीं करता। तो ये किसमें प्राविधान किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का अनुच्छेद 93 में। और लोकसभा स्पीकर पद की शपथ ग्रहण नहीं करता, इसका चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। और इसको अगर पद से हटाना हो यानी पदच्युत इसको कौन करेगा? तो जो ये लोकसभा के सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुने हैं, यही लोग एक संकल्प प्रस्ताव पारित करके इसको आराम से हटा सकते हैं। यानी एक सामान्य सा प्रस्ताव होगा, संकल्प प्रस्ताव, वही पारित करके लोकसभा के सदस्य जिन्होंने चुना है वही इनको हटा भी सकते हैं। और आपको पता है लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो लोकसभा का चाहे अध्यक्ष हो और चाहे अन्य सदस्य हो, कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष अध्यक्ष का भी कार्यकाल होगा। ठीक, 5 वर्ष कार्यकाल 5 वर्ष होता है, चूंकि सभी का कार्यकाल वही होता है तो इसका भी। और ये तो पदच्युत, ये तो पद से हटाने की प्रक्रिया हो गई कि ये संकल्प प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लेकिन देखेंगे अगर लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? वो त्यागपत्र। ठीक, त्यागपत्र। तो देखेंगे ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। ठीक, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होंगे वो त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि लोकसभा के जो अन्य सदस्य होते हैं वो किसको त्यागपत्र देते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष पद पे होंगे वो अपना अध्यक्षीय पद से अगर त्यागपत्र देना चाहें तो वो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। और शपथ ग्रहण नहीं करते, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखेंगे संकल्प प्रस्ताव पारित करके इनको पद से हटाया जा सकता है, और वही संकल्प प्रस्ताव पारित करेंगे जो इनको चुने हैं। कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष ही होता है। और इनके वेतन देखेंगे, वेतन से संबंधित, तो वेतन इनका 1.5 लाख रुपए वेतन, सॉरी 1.5 नहीं, 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख प्रति माह होता है। ठीक, 1.25 लाख प्रति माह होता है, लेकिन
वर्तमान समय में 30% वेतन में कटौती की जा चुकी है 2020 में कोरोना की वजह से। तो इनका वेतन घट के लगभग 70,000 के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो सामान्यतः इनका वेतन कितना 1.25 लाख होता है, लेकिन इस टाइम पे 70 से 80 के बीच, यानी 1.25 लाख का 30% माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनका वेतन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये छोटे छोटे हैं। और देखेंगे ये लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ये कार्य क्या करता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। कार्य, लोकसभा का अध्यक्ष कार्य क्या करता है, तो आप देखेंगे सबसे पहला काम है कि लोकसभा का कार्य संचालित करता है, यानी लोकसभा में जो भी सदस्य हैं उनका कार्य कैसे संचालित किया जाएगा उनके द्वारा, इसका मैनेजमेंट देखता है, शांति व्यवस्था भी बनाए रखता है लोकसभा में, और अनुशासन भी बनाए रखता है। ये किसका काम है, लोकसभा अध्यक्ष का। क्या कार्य संपादन करता है, शांति बनाए रखता है और अनुशासन भी बनाए रखता है। और एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, आपको पता है अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। ये किसको अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति को। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का बुलाता है। और इसमें प्रश्न जो पूछा जाता है कि इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, और ये भी प्रश्न रिपीट होता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। और आपको पता है लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन मानी जाती है। तो जो निम्न सदन का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है। और एक काम क्या करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष जब कभी भी लोकसभा में पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत, जब किसी विधेयक पे मतदान होता है लोकसभा में और लोकसभा में पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष चाहे तो निर्णायक मत दे के प्रस्ताव को पारित करवा दे, अन्यथा पारित ना होने पाए। तो ये कब की बात है, जब पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो अपना निर्णायक मत देगा। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का स्पीकर करेगा, इसको विशेष ध्यान देंगे। और अपना कार्य का संपादन करता है, लोकसभा में जो कार्य होता है उसका संपादन करता है, यानी कार्यों का संचालन करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। और देखेंगे वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष तो ओम बिड़ला। ओम बिड़ला क्या हैं, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कहें या प्रथम दलित महिला अध्यक्ष कहें तो कौन है, मीरा कुमार। मीरा कुमार, ठीक। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम दलित महिला अध्यक्ष कौन हुई लोकसभा की, तो मीरा कुमार प्रथम दलित महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर हुए। जबकि पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर जीवी मावलंकर हुए। और
वर्तमान समय में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा स्पीकर संबंधित इतनी ही चीज़ों को आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।